बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउर रहमान हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे खाना काबा के बारे में कि खाना काबा कब कब तामीर हुआ, खाना काबा की हिस्ट्री क्या है, और हम इस वीडियो में खाना काबा से मुताल्लिक़ कुछ राज भी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक इबादत के लिए इंसानों के लिए जो सबसे पहले घर बनाया गया वो मक्का में है। ये बरकत से भरा हुआ है और तमाम आलमीन के लिए हिदायत है। खाना काबा की बुनियादें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की मदद से खाना काबा तामीर किया। फिर तूफ़ान नूह आया तो खाना काबा की दीवारें भी गिर गईं, सिर्फ बुनियादें बाकी रह गईं और इस जगह पर एक टीला सा बन गया था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अल्लाह का घर खाना काबा तामीर करो। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा को दोबारा तामीर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की उन्हीं बुनियादों को दोबारा उठाया जो बुनियादें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थीं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवारें बनाते जाते थे और दोनों बाप बेटा अल्लाह ताला की तस्बीह और तारीफ़ भी करते जाते थे। जब दीवारें ऊंचे हो गईं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए एक पत्थर उठा कर ले आए कि वालिद इस पर खड़े होकर दीवारें ऊंची करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर खड़े होकर दीवारें बनाने लगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशान इस पत्थर पर सब्त हो गए। इस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। इस वक्त जो खाना काबा तामीर किया गया उसकी छत भी नहीं थी और उसके 2 दरवाज़े थे। खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इलान नबूवत से कबल मुकम्मल किया गया था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को एक बड़े कपड़े में रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। रिवायत है कि मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद ये दोनों पत्थर जन्नत के पत्थर हैं। हदीस में आता है कि हजर अस्वद शुरू में दूध की तरह सफ़ेद रंग का था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से ये काले रंग का हो गया। शुरू में हजर अस्वद एक मुकम्मल पत्थर था, लेकिन कुछ वाक़यात की वजह से ये पत्थर टूट गया। अब इसके 8 हिस्से मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक चांदी का फ़्रेम बनवाया और हजर अस्वद के 8 टुकड़ों को इस फ़्रेम में लगवाया और फिर उसको खाना काबा की दीवार में फ़िक्स करवा दिया। खाना काबा की आखिरी मरतबा तामीर 1996 में हुई, जब खाना काबा की बुनियादों को मजबूत करके नई छत भी डाली गई थी। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ मक्का में लिखते हैं कि खाना काबा की तामीर 10 मरतबा हुई। वो लिखते हैं कि खाना काबा की तामीर पहली मरतबा फ़रिश्तों ने की। फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक के हुक्म से बैतुल मामूर के बिल्कुल नीचे खाना काबा तामीर किया। दूसरी मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। तीसरी मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंदों ने तामीर किया। चौथी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस घर को तामीर किया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है। इसके बाद कबीला जुरहम ने खाना काबा की इमारत बनाई। फिर कुरैश के सरदार कुसै बिन कुलाब ने खाना काबा को तामीर किया। 8वीं मरतबा कुरैश की तामीर, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई। 9वीं मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर किया और उन्होंने हतीम को खाना काबा का हिस्सा बना दिया। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर दिया और खाना काबा को भी गिराकर दोबारा पहले वाले नक्शे पर ले गया। दोस्तों, अब बात करते हैं हतीम की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था तो हतीम की जगह भी खाना काबा का हिस्सा थी। लेकिन जब कुरैश ने खाना काबा को दोबारा तामीर किया तो अहले कुरैश ने फ़ैसला किया कि खाना काबा की तामीर अपनी हलाल आमदन से करेंगी। जब पैसे इकट्ठे किए गए तो पैसे कम हो गए,
तो उन्होंने खाना काबा की इमारत को छोटा कर दिया और बाकी जगह पर छोटी दीवार तामीर कर दी जो अब भी मौजूद है। इस दीवार के अंदर की जगह यानी हतीम भी असल में खाना काबा का हिस्सा है। दोस्तों, खाना काबा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी चाबियां शुरू दिन से एक ही ख़ानदान के पास हैं। फ़तह मक्का के मौके पर खाना काबा की चाबियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शेबा ख़ानदान के एक शख्स उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक ये चाबियां उसी ख़ानदान के पास हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक ये चाबियां हमेशा यानी क़यामत तक इसी ख़ानदान के पास रहेंगी। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में भी अल्लाह पाक का एक घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, जहां फरिश्ते अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। दोस्तों, रिवायत है कि खाना काबा पर पहली मरतबा गिलाफ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने चढ़ाया था। तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक खाना काबा के गिलाफ का रंग मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ रहा और ये खाना काबा का गिलाफ साल में 3 मरतबा तब्दील किया जाता था। फिर कुछ वक्त के बाद ये साल में 2 मरतबा तब्दील किया जाने लगा और अब ये साल में 1 मरतबा तब्दील किया जाता है, जो कि अयाम हज में तब्दील किया जाता है। दोस्तों, खाना काबा से जुड़े इन हक़ाइक़ को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।